बंद होने के कारण कोई कस्टमर नहीं आ पा रहा, जिस तरह हम लोग मतलब यूँ कहें तो कोई सेल नहीं है, यूँ कहें तो हम लोग भूखे मर रहे हैं। हो सकता है कि अगर यही पोजीशन रहा 1-2 महीना तक तो कितना दुकान रक्सौल में बंद होने के कगार पे आ गई। कस्टमर तो जीरो के बराबर है, कोई कस्टमर नहीं। पूरे दिन में 2-3 कस्टमर मात्र आ जा रहे हैं। कई एक दुकान बंद हो चुकी है बैंक रोड में। जहाँ पहले कस्टमर 25 से 30 आते थे, आज के डेट में कम से कम 1 से 2 आ रहे हैं। यहाँ 90% कस्टमर जो है नेपाल से आते हैं। रेंट देने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं है, स्टाफ को पैसा देने के सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है हम लोग के पास। हम लोग का व्यापार नेपाल के बॉर्डर से ही चलता है, जो नेपाल एकदम बॉर्डर बंद होने से यहाँ कोई हलचल नहीं है। यहाँ व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। मार्केट खोल के भी क्या फ़ायदा जब यहाँ का मार्केट बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। महामारी में लोग परेशान थे, लॉकडाउन में 2-3 महीना दुकान बंद हो गया, किराया देना होता था। यहाँ के जितने भी व्यापारी हैं सब परेशान हैं, कस्टमर आ नहीं रहे हैं नेपाल इंडिया बॉर्डर बंद होने से। अगर ऐसा ही बॉर्डर बंद रहा तो रक्सौल बाजार में बहुत सारे दुकान जो हैं बंद हो जाएंगे। लॉकडाउन से पहले अगर हम देखते तो इस दुकान में कम से कम 200 कस्टमर एक बार खड़े होते थे। जगह में यहाँ दुकान में खड़े होने के लिए जगह नहीं होता था, और आज वही दुकान में आज खड़े हैं जहाँ एक भी नहीं है, सिर्फ स्टाफ लोग दिख रहा है और यहाँ पे ऑर्गेनाइज मालिक दिख रहे हैं और कोई नहीं है इस दुकान में। बात तो सही बोल रहे हैं सर आपकी। अभी लॉकडाउन के कारण से काफ़ी बंदी का देखने को मिल रहा है, ऊपर से नेपाल का बॉर्डर बंद है, क्योंकि रक्सौल का जो मार्केटिंग चलता है वो नेपाल के कस्टमर से चलता है, और नेपाल बंद होने के कारण कोई कस्टमर नहीं आ पा रहा, जिस तरह हम लोग मतलब यूँ कहें तो कोई सेल नहीं है, यूँ कहें तो हम लोग भूखे मर रहे हैं। हम लोग यहाँ सैलरी कंपनी जो सैलरी स्टाफ को यहाँ पर देना पड़ता है, कहाँ से करना पड़ता है, काफ़ी स्थिति खराब दयनीय स्थिति चल रहा है अभी। नेपाल और इंडिया बॉर्डर बंद होने से मार्केट में सन्नाटा छाया हुआ, क्या असर पड़ा है दुकान पर? यहाँ बिल्कुल व्यापार नहीं है। यहाँ जो व्यापार है रक्सौल बॉर्डर पर जो व्यापार है नेपाल को लेकर व्यापार है, और नेपाल बॉर्डर बंद होने से यहाँ लोग नेपाल से आ नहीं रहे, उसके कारण यहाँ व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। कई एक दुकान बंद हो चुकी है बैंक रोड में, और कई बंद होने के कगार पर है। लॉकडाउन खोलने के बाद यहाँ पूरी रक्सौल व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। रक्सौल का व्यापार एकदम 0% रह गया है। हम लोग का व्यापार नेपाल के बॉर्डर से ही चलता है, जो नेपाल एकदम बॉर्डर बंद होने से यहाँ कोई हलचल नहीं है। यहाँ पर सरकार भी अपने तरफ से कोई वो कोशिश नहीं कर रही है, क्योंकि जो नेपाल सरकार है वो अपने आपूर्ति का सामान जो है वो ICP के द्वारा अपना आपूर्ति कर रही है। भारत सरकार भी इस पर कोई खबर नहीं ले रही है। हम लोग जो मिडिल क्लास जो व्यापार है वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, और हर तरह से हम लोग अभी लाचार बैठे हुए हैं। यहाँ रक्सौल में एक ऐसा भी दुकान है जो लॉकडाउन के कारण दुकान को छोड़ के जाना पड़ रहा है, दुकान बंद होने जा रहा है। तो आइए हम यहाँ पे उन दुकानदार से बात करते हैं। लॉकडाउन के कारण पूरा व्यापार हम लोग ठप हो गया है। बॉर्डर भी बंद होने के कारण जो है पूरा व्यापार हम लोग का ठप है। अभी हम लोग का मेन सीजन था व्यवसाय का, तो वो भी सीज़न हम लोग का लॉकडाउन ने प्रभावित कर दिया पूरी तरह से। तो आने वाले समय में हम अभी ऐसा स्थिति है कि रेंट देने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं है, स्टाफ को पैसा देने सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है हम लोग के पास। तो लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि व्यापार को हम लोग कैसे करें। जब तक सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी, बॉर्डर खोलेगी नहीं, तब तक व्यापार हम लोग कर नहीं पाएंगे। लास्ट में हम लोग को अपना व्यवसाय बंद करके जाना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति भी आ रही है। नेपाल और इंडिया बॉर्डर बंद होने से हम लोग को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो मार्केट है रक्सौल का, तो यहाँ 90% कस्टमर जो है नेपाल से आते हैं, और जो कि लगातार 4 महीने से लॉकडाउन होने के बाद लॉकडाउन 1 आया इंडिया में, उसके बावजूद भी नेपाल का जो बॉर्डर है वो पूरी तरह से नहीं खुला हुआ, मतलब लोगों का आवागमन बिल्कुल ठप है, और इससे हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रहा है। हम लोग अपना मतलब रोजी रोटी चलाने के लिए भी अभी मुश्किल में पड़ गए हैं। 6 छात्र स्टाफ है लोग, उन लोग को भी पेमेंट हम लोग टाइम से नहीं दे पा रहे हैं। नेपाल बंद हो जाने के कारण यहाँ के बिजनेस व्यापार 50% से नीचे चला आया है, जिसके चलते बहुत सारे आर्थिक कठिनाई की सामना करना पड़ रहा है। पूरे दिन में 2-3 कस्टमर मात्र आ जा रहे हैं। अभी तो देखा जाए लॉकडाउन के बाद नेपाल और इंडिया के बॉर्डर को लेके कस्टमर काफ़ी कम आ रहे हैं। जहाँ पहले कस्टमर 25 से 30 आते थे, आज के डेट में कम से कम 1 से 2 आ रहे हैं। मार्केट खोल के भी क्या फ़ायदा जब यहाँ का मार्केट बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। फ़ायदा सिर्फ बड़े बड़े लोगों को हो रहा है, जो पैसों के बल पे अपना गाड़ी ICP के द्वारा डायरेक्ट नेपाल पहुंचा दे रहे हैं। यहाँ पे छोटे व्यापारी भूखमरी से मर रहे हैं, दुकान में एक कस्टमर नहीं है, किसी भी प्रकार का हलचल नहीं है। बहुत ऐसे दुकान में पहुनी पे आफत है। यहाँ की मार्केट की स्थिति बहुत ख़राब है। इस पे हमारे सांसद और विधायक को विचार करना चाहिए और सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए। रक्सौल बाज़ार में किराना फसल में आप आए हुए हैं,
वहाँ देख रहे हैं कि स्टाफ लोग बैठ के लूडो खेल रहे हैं। क्या बात है कि आप लोग दुकान में कस्टमर नहीं है कि आप लोग खेल रहे हैं? नहीं सर, कस्टमर तो नहीं है, बॉर्डर सील होने के चलते बहुत प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात है कि आ रहे हैं सुबह में हम लोग थोड़ा झाड़ बार करके गर्दा माटी वगैरह झाड़ते हैं और बैठ कर वहीं दिन भर लूडो खेलते हैं। यार दुकान में सन्नाटा है। क्या कीजिएगा, रक्सौल नेपाल बॉर्डर बंद होने के कारण हम लोग का व्यापार को बहुत ये क्षति पहुंचा है। कस्टमर तो जीरो के बराबर है, कोई कस्टमर नहीं, एका दुका बस इधरे का नेपाल का कस्टमर नहीं। यहाँ का मार्केट आपको नेपाल बॉर्डर से ही है और जब तक बॉर्डर नहीं खुलेगी यहाँ की मार्केट आगे नहीं बढ़ पाएगी। ऐसा पोजीशन हो गया है कि हम लोग दुकान सुबह आते हैं और शाम तक ऐसे ही चले जाते हैं। हो सकता है कि अगर यही पोजीशन रहा 1-2 महीना तक तो कितना दुकान रक्सौल में बंद होने के कगार पे आ गई है। आप ही रक्सौल में 4-5 दुकान अभी तक बंद हो चुकी है, आपको भी इन्फॉर्मेशन मिला ही होगा। हो सकता है कि अभी आगे कितना भी बंद हो जाए, इसलिए इसमें सरकार को कुछ ना कुछ व्यापारी के प्रति हम लोग को कुछ संवेदना करना चाहिए कि जल्द से जल्द बॉर्डर खोला जाए।